नमस्कार, मैं हूं रविश बिष्ट और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज इंडिया। हम लेकर आए हैं एक नया शो, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। तो आज के शो में हम बात करेंगे सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो हेमंत सोरेन की हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने शेल कंपनियों के निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें उसने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन, लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों की तरफ से शेल कंपनियों में निवेश के आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 17 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। बात अब राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं। वडोदरा में सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार गुजरात में चुनावी जनसभाएं कर रही है, जो काफी कामयाब रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आपने सीएम फेस करने के बाद उनकी हवा निकल गई है और खुद वो गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल सिर्फ प्रचार के जरिए देश भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। गांव में आज भी लोग सिर्फ कांग्रेस को पूछ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री के राज्य गुजरात में मोरबी पुल हादसा हो गया, इसने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है। अब तो खुद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार मामले में कमेटी का गठन कर इसकी निष्पक्षता से जांच कराए और दोषियों को सजा दे। साथ ही पीड़ितों को भी उचित प्रकार की सहायता दी जाए। कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। कि कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस पूरी तरह कैंपेन कर रही है। पांचों रैली बहुत शानदार हुई है हमारी, लोगों में शानदार रिस्पॉन्स है। और आप देखेंगे कि आप पार्टी जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के जिन्होंने प्रचार किया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है। उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद उनकी हवा निकल गई है। प्रचार के माध्यम से वो राजनीति कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। दिल्ली का प्रदूषण जो है भयंकर, लोगों में आक्रोश है। वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की फेल हो चुकी है और तेजीबाजी मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं। अब उसमें भी कम होता जा रहा हूँ। अभी उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद और हालत खराब हो गई है। कि गांव के अंदर आज शहरों में लोग मोदी जी के अमित शाह जी के राज्य के अंदर 27 साल में जो शासन चला, मोदी की घटना ने पोल खोल दी। मोदी की घटना के बावजूद भी अभी तक भी उन्होंने इंक्वायरी नहीं बिठाई है। अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। मैं कहना चाहूँगा, मांग करूँगा केंद्र सरकार से, अभी वक्त है आपको हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो हाईकोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जांच के लिए आपको कमेटी बनानी चाहिए, जिससे कि परिवार यहाँ पर घटनाएं हुई है, आम जिनको यह न्याय हो सके। तो मेरा मानना कि उनको न्याय मिले, सुनिश्चित करें। इंक्वायरी होना बहुत आवश्यक है। ये परंपरा गलत है गुजरात के अंदर
इतनी बड़ी घटना हो जाए, जितने लोग मर गए शराब के नशे में, वो बना करके कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अगर आप इन पर ही बढ़ाते हो तो अधिकारियों में भय पैदा होता है, आगे घटना नहीं हो उसके लिए ध्यान दिया जाता है, तमाम बातें आपकी विलुप्त हो जाती है। हाँ सर। मेरा मानना है कि इसमें आगे आना चाहिए सरकार को और कमीशन बैठाना चाहिए। बात अब हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होने वाला है। कांग्रेस इस बार चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। हिमाचल चुनाव के लिए कई दिग्गज कांग्रेस नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी स्टार प्रचारक की सूची में जगह दी गई थी और प्रचार शुरू होने के बाद से ही सीएम बघेल पूरे जोर शोर से पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के हरोली पहुंचे और वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 5 साल से प्रदेश की जनता को ठग रही है। जनता को ऐसे घोषणा वीरों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने अपनी एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है। सीएम ने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील भी की। जो लोग वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, आज अग्निवीर की बात करते हैं। 4 साल नौकरी करो और उसके बाद इनके दफ्तरों में चपरासी बनो। यह अपमान है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह यहां के जवानों के, यहां के तरुणाई के, यहां के खून का अपमान है। इस कांगड़ा की धरती जो वीरों की धरती है, वीरंगनाओं की धरती है, जिन्होंने अनेक सपूत दिए, देश की रक्षा किए और जिसके कारण से हम चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों के बुढ़ापा कैसे बीतेगा, जवानी कैसे बीतेगी, इसकी चिंता नहीं है। जयराम जी बोल गए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगा, और मैं कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, हमने वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, राजस्थान में लागू किया, झारखंड में भी लागू है। आदरणीय साथियों, ये धरती बाली जी का है, ये धरती परमार जी का है, ये धरती आप सबकी है। आदरणीय साथियों, वीरभद्र सिंह जी तो यहां कितने काम किए। एयरपोर्ट बनाने की बात थी, बना नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने जिले में बनाना चाहते, वो भी नहीं बना। वो नहीं बना तो आपके साथ बदला क्यों लिया? आपके यहां भी नहीं बना। आपके यहां जो दफ्तरें थी वो सब वापस चला गया। वीरभद्र जी तो शीतकालीन ही तो राजधानी बना रहे। कितने कार्यालय खुले, अभी बाली जी के चिरंजीवी बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन यहाँ के जल शक्ति कार्यालय और पता नहीं कितने कार्यालय यहां से चले गए। आदरणीय साथियों, आपके साथ भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए हमारे गृहस्थ, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारी माताएं परेशान हैं परिवार चलाने में, तो हम कैसे राहत दे सकते हैं? लोगों के जेब में पैसा कैसे डाल सकते हैं? उसको रोजगार कैसे दे सकते हैं? हमारी पार्टी की चिंतन केवल इसी दिशा में, और आपको 10 गारंटी दिया है, वो पूरा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, यहां भी लागू होगा। यहां भी 1500 रुपया देने महिलाओं की बात कही थी, वो भी पूरा होगा। यहां बागबानों की समस्या दूर करने की बात कही गई, वो भी पूरा होगा। बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऊना में चुनावी हुंकार भरी। योगी ने देवभूमि को नमन कर मतदाताओं का स्वागत किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया हावी था, बहनें सुरक्षित नहीं थी, किसानों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज यूपी विकसित राज्य बना है, राम मंदिर बन रहा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यूपी के सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगाई और आतंक को बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने इसे खत्म किया। अब कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। क्या कांग्रेस सरकार कभी एयर स्ट्राइक कर सकती थी? अगर नहीं तो फिर उन्हें वोट भी क्यों? जितने माफिया हैं उनको कांग्रेस का संरक्षण रहा है। बीजेपी हर तबके को लाभ दे रही है, सबके लिए विकास के काम किए।
मुफ्त इलाज, 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया। कोविड के दौरान पीएम ने 130 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार समझा। लेकिन देश में संकट के वक्त बहन भाई विदेश चले जाते हैं, देश के साथ खड़े नहीं रहते। सीएम योगी ने आगे कहा कि मुकेश अग्निहोत्री 10 साल विधायक रहे लेकिन सक्रिय नहीं रहे। प्रोफेसर राम कुमार ने हरोली में काम किया। प्रोफेसर राम कुमार ने बल्क ड्रग पार्क का सपना साकार करवाया, हर घर जल पहुंचाया। सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी राम कुमार को जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी मात्र कह सकती है पहले देश फिर पार्टी और अंत में मेरा स्वयं का अस्तित्व। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता है कि पहले मैं और फिर देश, कभी नहीं कहता। पहले देश फिर पार्टी और फिर स्वयं का अस्तित्व। यह भारतीय जनता, लेकिन कांग्रेस के लिए पहले उनका स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश में संकट आता है दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? भाइयों बहनों, विगत चुनाव में यहां पर कोई चूक जरूर हुई होगी। कांग्रेस का प्रत्याशी जीता, परिणाम क्या रहा? वे 10 वर्षों से विधायक रहते हुए कभी सक्रिय नहीं रहे और अंततः क्या हुआ आप सोचिए तो, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और प्रोफेसर राम कुमार जी सक्रिय रहे तो विकास की योजनाओं को लेकर आते रहे, यहां लोगों की हित में काम करते रहे। हारने के बाद भी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रह करके जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, विकास की योजनाओं को लेकर आते रहे। जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना लागू करने की का रहा हो, आयुष्मान भारत योजना में, या यहां पर राज्य सरकार के द्वारा हिम केयर के रूप में चलाई जाने वाली 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना को हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, कोरोना कालखंड में सेवा कर रहा हो, या बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करने के लिए अपने स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का, हर एक स्तर पर सक्रिय रहकर के उन्होंने काम किया और उनके कार्य आज यहां पर बोल भी रहे हैं, आपका उत्साह बोल भी रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब मुझे कहा गया कि नहीं आज यहां पे आना मेरा आवश्यक है, मैंने कभी मुझे अच्छा लगेगा मैं प्रोफेसर राम कुमार जी के लिए जनता जनार्दन से अपील करता हूं। और मेरी आप सबसे अपील है भाइयों बहनों, न कांग्रेस देश को सम्मान बढ़ा सकती है, न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, न देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रख सकती है, न विकास के ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती है, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ा सकती है, और न सुख दुख में आपकी सहभागी ही बन सकती है। तो कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस का साथ आप कतई मत दीजिए। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। सभी पार्टियों के नेता हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश में जमकर रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में जयनगर में जनसभा की और कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य किए हैं और हम आगे भी राज्य में विकास के कार्य करेंगे। इसके लिए बीजेपी को वोट दीजिए और हिमाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनानी होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद कांग्रेस ही चली जाती है। पंजाब में कांग्रेस ने बोला था कि वो पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ सबने देखा। तुलना की अगर बात आए, हर क्षेत्र में हमने विकास 5 वर्ष के उस सामान्य कार्यकाल से अधिक किया है, ज्यादा किया, इस बात को नहीं कह सकता हूं।
मैं इस बात के लिए श्रेय लेने के लिए नहीं इस बात को कह रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि हमें आशीर्वाद था अपनी केंद्र सरकार का, हमें आशीर्वाद था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, तभी सब हम और मैं इस बात को भी महसूस करता हूं अगर सामान्य परिस्थिति का यह कार्यकाल रहा होता तो काम और ज्यादा होता। और कि हमारे से पिछले विधानसभा के चुनाव में छूटी, लेकिन एक दौर बीच में और भी आया था, फिर छूटी। और जिस छूटने का हमें सचमुच में दुख भी है, उसकी पीड़ा भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मैं सम्मान करता हूं, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी आप लोगों के ऊपर। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजों को ठीक करने का अवसर आता है। अगर वो समय पर ठीक हो जाती है तो हो जाती है, अगर छूट जाती है तो लंबे समय के लिए छूट जाती है। फिर बाद में कभी एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है। और उस दृष्टि से मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर पीछे कमी छूट गई है तो ये अवसर है जिस अवसर को आप लोगों को संभालना है, जिस अवसर को आपको नहीं छोड़ना है, साथ चलना है, आगे बढ़ना है। तो यही अवसर आपके पास है जिसके लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। मत छोड़िए इसे। सरकार भाजपा की केंद्र में है, सरकार भाजपा की प्रदेश में बनने वाली है, भाजपा की ही बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कल को मलाल रह जाए, इससे बेहतर है कि आज ही हम तय कर लें कि हमें साथ चलना है, अपने इस क्षेत्र के लिए चलना है, अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए चलना। और जिस कांग्रेस की अगर बात कहें, उस कांग्रेस का बचा क्या है? पूरे देश भर में क्रमशः जहां चुनाव हुए, कांग्रेस की विदाई हुई है। आपके बीच में यहां तो कहते होंगे कि हम आ रहे, हम आएंगे। अरे आप तो यही तो आप कहते थे पंजाब में, लेकिन आए क्या? तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को आपने सुना और उन्होंने कहा कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।